चोटें तो हमें बचपन से ही लगती आई है। खरोच पड़ना, कुछ कटना, हाथ जल जाना एक्सेट्रा। और ये चोटें थोड़े दिनों बाद अपने ही आप हील भी हो जाती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ये वुंड्स असल में हील कैसे होते हैं? चलो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारे वुंड्स हील कैसे होते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। मोस्टली जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम सिर्फ टेम्पररीली उसे वॉश करके बैंडेज या फिर हल्दी लगा देते हैं, राइट? और उसके बाद में वो चोट अपने आप ही हील हो जाती है। दरअसल हमारी बॉडी स्किन वुंड्स हील करने में बहुत हेल्प करती है। ये जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है वो 4 अलग अलग स्टेजेस में रिपेयर होती है। चलो तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेज होता है हीमोस्टैसिस। सिंपली कहूँ तो हीमोस्टैसिस यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करना। देखो, जब भी आपको कोई चोट लगती है तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी उस स्पेसिफिक पार्ट का ब्लड क्लॉटिंग तुरंत चालू कर देती है ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारी चोट सूख जाने के बाद उसकी लेयर थिक हो जाती है, तो वो भी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही होता है। देन दूसरा स्टेज है स्कैबिंग ओवर। अब इस स्टेज में होता यह है कि उस वुंड के आसपास के ब्लड वेसल्स बहुत नैरो हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और हमारे प्लेटलेट्स भी एक दूसरे के साथ ऐसे क्लम्प हो जाते हैं ताकि वो वुंड क्लोज रहे और उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। अब एक बार की ये ब्लीडिंग रुक जाती है तो हमारी बॉडी उसे क्लीन करना और हीलिंग करना चालू कर देती है। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं ताकि थोड़ा सा ब्लड फ्लो चालू हो जाए। तब शायद आपको वो एरिया रेडिश और सूजा हुआ दिखेगा और लाइटली आपको दर्द भी होगा। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है। जो फ्रेश ब्लड होता है वो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ आता है, जिससे वुंड हील करने का सही बैलेंस आ जाता है। साथ ही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़कर वुंड को क्लीन करते हैं। अब एक बार जो ये अच्छी तरह से क्लीन और स्टेबल हो जाए, फिर होता है रीबिल्डिंग, जो कि हमारा अगला स्टेज है। तो रीबिल्डिंग स्टेज में हमारी स्किन फिर से नई ग्रो होती है। हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो उस पार्ट में आकर नए टिश्यूज बनाना चालू कर देते हैं। ये मानो एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसे ही होता है, जहाँ पुराना तोड़कर नया बनाया जाता है। तो उसके बाद अब उस वुंड के आसपास के सेल्स कोलेजन नाम के इलास्टिक टिश्यूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि स्किन को पूरी तरह से रिपेयर करता है। और अब इस रीबिल्डिंग के स्टेज में आपको फ्रेश स्किन आई हुई नजर भी आएगी, जहां वो चोट धीरे धीरे फेड होकर डल हो जाएगी और उसके ऊपर नई स्किन आएगी। अब स्किन तो आ गई, पर उसका हेल्दी रहना भी तो जरूरी है। तो अगले स्टेज में होता है मैचुरेशन। आपका वुंड हील तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपने नोटिस किया होगा कि उस वुंड पर इचिंग होता है, हल्का सा दर्द भी होता है। लेकिन मैचुरेशन के स्टेज में वो एरिया फिर से रिपेयर होकर ताकतवर हो जाता है। तो इन 4 स्टेजेस में आपकी स्किन पूरी तरह से हील हो जाती है। यूजुअली एक चोट को ठीक होने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। हाँ, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी चोट छोटी है या बड़ी है, क्योंकि अगर मान लो बड़ा और डीप कट है तो उसे हील करने के लिए शायद 1 साल भी लग सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर आप बड़े वुंड पर स्टिचेस लगाते हो तो वो जल्दी हील भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।